स्वागत है आपका घुमू बुंदेलखंड में। आप देख सकते हैं चित्रकूट की मां मंदाकिनी नदी। ये वह स्थान है जंगलों के बीचों बीच से निकली हुई है जो रोड से 10 से 15 किलोमीटर है। फिर हम इसके बाद आपको लेके चल रहे हैं इन जंगलों से, इन घने जंगलों को दिखाते हुए उन संत महात्माओं के दर्शन करने के लिए जो बहुत मतलब बीच अग्नि में बैठकर तपस्या करते हैं। तो हम निकल पड़े हैं उन घने जंगलों में और उन जंगलों का आप दृश्य देखते जाइए कैसे क्या किस स्थिति में हम लोग वहां पहुंचते हैं, कितने मतलब संघर्ष करते हुए इतना घने जंगलों में जाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अगर आप एक सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारा अति भला हो जाएगा। तो हम उन समस्त साधु और संतों के पास आपको दर्शन कराने के लिए ले चलते हैं। आप हमारे वीडियो में बने रहिए। ये चित्रकूट के वो घना जंगल है जहाँ भगवान रामचंद्र जी ने 11.5 वर्ष तप किया था और इन्हीं जंगलों में कंदमूल फल खा के रहे थे, जो आज संत भगवान के एक झलक पाने के लिए यहाँ पर तपस्या में लीन रहते हैं। तो आप देख सकते हैं बाढ़ का सीजन है और किस तरह से यहाँ उबड़ी खबड़ी रास्ताएं पड़ी हैं, बेकार सी रास्ताएं हैं, निकलने में समस्या है, लेकिन हम लोग तब भी संघर्ष करते हुए निकल पड़े। यहाँ से संतों ने रास्ता थोड़ा सा बना दिया है निकलने के लिए, तो हमने ये दिखाया आपको रास्ता। इसके बाद हम उन संतों के पास पहुंचेंगे जो आपको दर्शन करवाएंगे जिनके। तो हम लोग अब यही सोच पड़े थे कि निकले कैसे, लेकिन हम लोग किसी तरह निकलने का प्रयास किया। तो फिर मैं निकला, यहाँ स्लिप भी कर रहा था, लेकिन प्रभु कृपा से मैं यहाँ धीरे धीरे जा रहा था। और इसके बाद निकलने के बाद मैं वहां का दृश्य आपको एक एक दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं यहाँ निकला और यहाँ से बढ़िया धीरे 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 करके मैं निकल रहा था, ताकि आपको संतों के दर्शन करवाना है। वो आग में बैठे तपस्या कर रहे हैं, तो ऐसे कई सारे हमने देखा था संतों का, तो इसलिए हम उन्हीं तपस्वी संतों का के पास जा रहे थे जिनको ना तो आग लगती इतनी घनी गर्मी और बरसात में। फिर हम लोग वहां पे जब गए तो इसके बाद जाने के बाद हम धीरे धीरे वहां पर पहुंच रहे थे और यहाँ का भी एक दृश्य आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर घने जंगल मिले। वहां से जब हमने क्रॉस किया फिर हम लोग कंफ्यूजन में थे कि इधर से रास्ता है ये उधर से रास्ता, लेकिन फिर यहाँ हमको पगडंडी मिली धीरे धीरे। तो हम उस रास्ते पे धीरे धीरे पहुंच रहे थे। पहुंचने के बाद हम लोग फिर ये हमें एक तो डर लग रहा था कि भालू, चीता, बाघ, शेर यहाँ सब लोग टहलते हैं, तो हम सोचे थे या सर पे भी होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उम्मीद लगा सकते हैं कि कैसे कैसे इन घने जंगलों पे हम लोग संघर्ष करते हैं आपके लिए, आपको दर्शन करवाने के लिए। तो हम धीरे धीरे उन मां मंदाकिनी के किनारे किनारे हम लोग वहां पर पहुंच रहे थे। तो देखिए छोटी छोटी पगडंडियों से हम लोग जा रहे हैं। इसके बाद जाने के बाद फिर हम लोग इस साइड से निकले। हमने सोचा भैया इतना घना जंगल है, कहीं आगे से कोई जानवर का खतरा ना हो, लेकिन कहते हैं प्रभु जब जिनके साथ है तो उन्हें कहीं कुछ नहीं होता है। तो हम लोग फिर धीरे धीरे हम थे, मैं हमारे मित्र थे, तो हम लोग धीरे धीरे जा रहे थे। अब जाने के बाद हम सोचे थे हम जा कहाँ रहे हैं, हमें रास्ते नहीं मिल रहा। फिर हम किसी तरह देखिए ये पेड़ था, फिर हम यहाँ से धीरे धीरे साइड से किसी तरह निकले और फिर हम लोग कंफ्यूजन में आ रहे थे कि भैया अगर जंगल में भटके तो भटक ही गए, फिर नहीं नहीं पहुंच सकते हैं हम कहीं अगर। फिर इसके बाद हम आगे आगे पहुंचे इन पेड़ों के पास। हमने सोचा यहाँ से कुछ रास्ता मिलेगा उन संतों के आशीर्वाद के लिए। फिर ये रास्ता बगल से थी। फिर इसके बाद देखिए इधर रास्ताएं थी, कई सारे इधर उधर रास्ताएं रहती हैं, तो आप समझ ही सकते हैं। फिर हम चल रहे थे। हमने कहा प्रभु देखिए इन पत्तियों को दिखा रहे थे बहुत सारी, क्योंकि हमें ये पत्ती ऐसा लगा कि वही है क्या जो जड़ी बूटी हम थोड़ा सा समझ रहे थे। तो हमने सोचा यही मिल गई क्या, लेकिन नहीं। फिर हम लोग देखिए किस तरह से संघर्ष करते हुए मैं जा रहा था उन घने जंगलों में। लेकिन भैया डर तो लगता ही है, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है। लेकिन अब एक बात और सबसे बड़ी है कि अगर प्रभु कृपा कर रहे हैं, प्रभु साथ हैं, तो फिर दिक्कत नहीं होती। तो हमारे साथ भगवान का आशीर्वाद रहता। फिर हम लोग यहाँ सोचे कि अब यहाँ से वापस चलें क्या, हमें नहीं मिल रही वो संत की कुटिया जो हमने देखी थी। हम आपको दर्शन करवाने के लिए जा रहे थे, लेकिन अंततः जब हम वहां पहुंचे तो उसके बाद हमने सोचा अब कहाँ से निकले, यहाँ से घुसना है क्या। फिर हम आगे आगे चल पड़े और आगे हमने कहा भैया देखते हैं कहीं से तो रास्ता मिलेगी वहां पहुंचने के लिए। अब पता चले संत मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, तो ये भी उनकी एक कृपा ही है। अब अगर अगर आपको दर्शन करवाने होंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग आपको एक एक ऐसा ऐसा दृश्य दिखाएंगे भैया जो दृश्य आप सोच ही नहीं सकते हैं। कैसे संघर्ष भरे रास्ते होते हैं, कैसे वो होता है। तो इसके बाद हम लोग जब वहां पहुंचे, इसके बाद हम लोग यहाँ से फिर आगे हम चले।
हमने कहा भैया कितना दूर चलना पड़ेगा, संत कितने घने जंगलों में रहते हैं, हम आप लोग तो इतने आलीशान जगह पे रहते हैं, लेकिन संत इन कठिन जंगलों में रह के तपस्या करते हैं ताकि आप और हम सुखमय जीवन व्यतीत कर सके, धर्म और अध्यात्म बचा रहे। धर्म और अध्यात्म रहेगा तो जीवन रहेगा, नहीं तो सिर्फ यहाँ राक्षसों का राज रहेगा। राक्षस एक कहते हैं ना, जब रावण के राज्य में एक दूसरे को खा लेते थे ऋषि मुनियों को, तो वो होते थे राक्षस। तो अगर भगवान को जो नहीं मानता, जो साधु संतों को नहीं मानता, वो एक प्रकार से राक्षस ही है। क्योंकि हम सबको मानना चाहिए, सबको कृपा करनी चाहिए, सब पे सभी जीवों पे दया करनी चाहिए। तो हम लोग फिर इस तरह से, अरे बाप रे कितना भयंकर घना जंगल था, तो हम इन जंगलों से फिर आगे का बढ़ने का प्रयास किए हैं। अगर जो कोई अगर इन रास्तों को जानना चाहता है तो हमारे कमेंट में जरूर करिएगा, हम आपको एक एक जंगल का दृश्य दिखाएंगे। इधर मां मंदाकिनी देखिए किस तरह से खल 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 बह रही है, यहाँ पे जो है दृश्य आप देख सकते हैं, इसके किनारे किनारे हम, ताकि हम भटके नहीं, कहीं तो हो सत्यंश ये तो पहुंच ही जाएंगे। फिर हम लोग यहाँ से, फिर हमको मिली रास्ता, फिर देखिए किस तरह से हमने उन छोटी छोटी टुकड़ियों पे हम लोग चढ़ना प्रारंभ किए। फिर भैया यहाँ पे रास्ता नहीं थी, तो हमने कहा ये दिखाओ यहाँ पे कितनी भयंकर रास्ता है। फिर उन्होंने दिखाया, फिर देखिए किस तरह से रास्ता बनाए थे भैया, गिरने का डर था किसी तरह। फिर इन छोटी छोटी रास्ताओं से, पतली पतली रास्ताओं से, यहाँ तो साइकिल तो जा नहीं सकती, इंसान बस मुश्किलों से चढ़ सकता है। फिर हम यहाँ से चढ़े और फिर हम आगे पहुंचने लगे। हमने कहा भैया कितना आप आगे जाएंगे, कहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि अब से समय होता है, दोपहर का समय था, लेकिन मौसम अच्छा था, तो हम लोग बहुत तरीके से पहुंच रहे थे भगवान के उस दरबार पे, जहाँ साधु संत तपस्या करते हैं। साधु संत जो संत होते हैं वो भगवान का ही रूप होते हैं, उनके दर्शन मात्र से ही कल्याण होता है। चमत्कार करते हैं, और चमत्कार वो करते हैं जो आपको अगर अच्छे मन से आशीर्वाद दे देते हैं तो सब आपका सब कल्याण ही हो जाता है, अब ये समझ लीजिए। फिर इसके बाद हमने कहा भैया यहाँ से कहाँ से रास्ता है, यही है। फिर हमने कहा यही रास्ता, पहुंचते हैं। कई बार हम लोग भटके रास्ता, लेकिन हम जो पगडंडी हमें मिलती जाती थी हम उसी पे चलते जाते थे। हमने सोचा कि हम लोग पहले पहुंचे, तो देखिए किस तरह से हम लोग रास्ते को में पत्तों को, पेड़ों को हटा हटा के हम लोग रास्ता से निकल रहे थे। लेकिन भैया डर तो लगता ही, इधर हरे हरे सांप भी होते हैं जंगलों में, आप वो चीजों को समझ सकते हैं किस तरह से संघर्ष होता है। फिर हम लोग किसी तरह से निकले। फिर जब यहाँ पहुंचे, तो यहाँ पहुंचने के बाद भैया जो दृश्य था आप देख ही सकते हैं। फिर इसके बाद हम धीरे धीरे अब आपको वो स्थान पे ले चलने वाले हैं जहाँ संत तपस्या में लीन रहते हैं। खतरनाक वो जो आपने पोस्टर में देखा होगा, किस तरह से अग्नि में बैठ के तपस्या करते हैं, तो ये राज यहाँ पर संत तमाम बताते हैं अपने, और आपके ऊपर आशीर्वाद बनाते हैं। फिर जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने कहा भैया अब कुछ नहीं मिलने वाला, अब यहाँ से हम रिटर्न होते हैं। जब देखा कि अरे नहीं नहीं, यहाँ पे तो कुटिया है, मिल गए संत। तो देखिए ये है संतों की वो कुटिया। तो संत जी की ये कुटिया थी, यहाँ पे संत का भगवान का वो था, बिस्तर लगा था, यहाँ पे कपड़े फैले थे। फिर हमने कहा भैया अभी अभी यहाँ बंद है कुटिया, तो हम लोग नीचे जाते हैं। तो देखिए किस तरह खतरनाक वो रास्ता, और कितना गहरा नीचे मां मंदाकिनी है। तो हम फिर उसी कुटिया में किसी तरह से, नीचे कुटिया के बगल से रास्ता थी, तो मतलब आप उम्मीद ही नहीं कर सकते, इतना डर लग रहा था। लेकिन हम लोग किसी तरह से डरते डरते धीरे 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 करके, देखिए किस तरह से मैं नीचे को उतर रहा था, क्योंकि डर तो भैया लगता ही है। अगर थोड़ा सा स्लिप करेगा तो आप नीचे पहुंच जाएंगे, बचना या ना बचना आपके भाग्य में है। फिर हमें किसी तरह से नीचे उतर उतर के, तो मां मंदाकिनी को हमने कहा चरण स्पर्श कर लें, अगर यहाँ तक आए हैं तो मां मंदाकिनी का थोड़ा जल अर्पण कर लें, क्योंकि माँ है तो सब कुछ है। मंदाकिनी भैया यहाँ पे विराजमान है। फिर हम किसी तरह से, मैं धीरे 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 वहां पर उतरा और गया। फिर इसके बाद मैं उसके आगे और नीचे पहुंचने ही वाला था। फिर वो यहाँ पर मैंने पूरी वीडियो आपको इसलिए दिखाया ताकि आप ये दृश्य देख सकें कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितना दृश्य दिखाते हैं। फिर इसके बाद मैं नीचे पहुंचा यहाँ से, और फिर यहाँ से देखिए ये संत की वो स्थली है जहाँ यहाँ पे संत बैठकर तपस्या करते हैं। ये उनका वो है, क्या बोलते हैं, पन्नी बिछी हुई है, ये कुटिया है छोटी सी। यहाँ पर ऊपर देखिए किस तरह से, अगर थोड़ा सा भी पेड़ और गिर जाए तो कल्याण ही हो जाए, लेकिन संत अपनी भगवान के भजन करते हैं, भगवान की कृपा पे वो जीवित रहते हैं। इसके बाद हम लोग नीचे गए। इस तरह का संघर्ष भरा, फिर हम मां मंदाकिनी को चूंकि चरण स्पर्श करना था, उनको उनका जल लेना था, उनका जल पीना था, तो हम लोग वहां पर गए। हमने कहा संत जी तो मिले ही नहीं, तो उनके ऊपर कुटिया है, वो पता नहीं किसी विचरण में चले गए थे, कहीं अलग स्थान पे चले गए हैं। देखिए किस तरह से पेड़ पौधे, मतलब पहाड़, मतलब एक पहाड़ी तरह है जो कच्चे टीलों पे बना हुआ है।
फिर हम लोग नीचे गए, मां मंदाकिनी खल खल कर कर करके बह रही थी, तो कितना अच्छा दृश्य था, देखने लायक था। आप उम्मीद ही कर सकते हैं कितना सुंदर दृश्य। फिर हम जब यहाँ पर गए, मां मंदाकिनी को किया प्रणाम, और कितना अच्छा दृश्य, आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि इतना अच्छा दृश्य। पर हमने देखा कि उस पार कुछ लोग लकड़ियां काट रहे थे, लकड़ियां ढो रहे थे, उनका जीवन यापन था। देखिए यहाँ पर भी कोई जीव जंतु रहता होगा, किस तरह से गुफा टाइप की बनी हुई है पेड़ों के नीचे। इसके बाद हमने दिखाया आपको मां मंदाकिनी का जो किस तरह से ये है, जंगलों के बीच जिस तरह से बहती है, कितनी स्वच्छ और सुंदर होती हैं। और जंगलों में का एक अलग ही स्वच्छता होता है। तो यहाँ पे तमाम जड़ी बूटियों से युक्त पानी होता है। फिर हमने थोड़ा सा पानी भी लिया। फिर वहाँ पर कुछ महिलाएं थी, कुछ बच्चे थे, कुछ बिटियां थी, लड़कियां थी। वो वहाँ पर अपना लकड़ी उकड़ी का भी जो भी उनका रहा हो, वहाँ वो कर रहे थे। वो किधर से गए हमको नहीं पता। उधर आगे भी जंगल है, उधर जंगल के बाद उधर गाँव है। तो किस तरह से यहाँ के दृश्य थे, यहाँ के दृश्य हम आपको एक एक दिखा चुके हैं। और ये देखिए, बाढ़ में भी थोड़ा सा बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है। ये मां मंदाकिनी यहीं से चित्रकूट से उद्गम हुई है। इसका यहीं यहीं आगे दो वही 10 किलोमीटर जब जाएंगे तो सती अनसुईया पड़ती हैं, और अपने तपोबल से यहाँ पर उतारा था। तो इसके बाद देखिए किस तरह से पेड़ है, पेड़ का कितना कितना बड़े पेड़ हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर वातावरण है। आप यहाँ आएंगे तो यहाँ इतना अच्छा सुकून मिलेगा। फिर हमने सोचा संत भगवान आ गए होंगे। फिर हम जब महाराज जी के पास पहुंचे तो उनका कपड़े ही थे, उनका फिर हमको कार्ड मिला, उन्होंने उस पर लिखा था कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ आज, और फिर मिलूंगा किसी और दिन। तो इसके बाद हम लोगों ने उनकी उनकी कुटिया को वीडियो बनाया, उनका एक एक, एक दृश्य दिखाया। तो यहाँ पर वो बैठ कर तपस्या करते हैं, जैसे आपने देखा था फोटो में, वैसे ही सेम यहाँ पर तपस्या करते हैं। अभी इनकी ये खड़ाऊ हैं, हमने इनका लिया आशीर्वाद। ये सब संतों की कुटिया है। कुटिया किसी भगवान के महल से कम नहीं है। पर हम आपको लगता होगा कि कैसी कुटिया है, हम लोग तो महलों में रहते हैं। नहीं, असली महल तो यही है जहाँ सुख और शांति और समृद्धि हो, जहाँ भगवान की कृपा हो, भगवान के दर्शन हो। उससे अच्छी कुटिया कोई हो ही नहीं सकती है। इसके बाद हमने यहाँ यहाँ दर्शन करके प्रणाम करके हम लोग यहाँ से निकल पड़े अन्य जगह के लिए, ताकि हम अन्य जगह आपको दृश्य दिखा सकें। अन्य जगह फिर देखिए हनुमान जी यहाँ पे बैठे सुंदरकांड के ऊपर बंदर पढ़ रहे थे। तो सब अपना अपना यहाँ महत्व होता है। ये जंगलों में संतों की कृपा होती है, तो भगवान यहाँ पे बहुत कृपा करते हैं।